તો શું કરીએ ને? હા, રેકોર્ડ છે. રાતના ફોન કર્યું તું હે બીના. विनायक गणराजा मंगलदायक गणराजा जय दुख हरता जय सुख करता मंगल मूर्ति मोरया। सिद्धि विनायक गणराजा मंगलदायक गणराजा जय दुख हरता जय सुख करता मंगल मूर्ति मोरया। બીના તારું સ્ક્રીન શેરિંગ બંધ કર હવે. થેન્ક યુ. हाँ उभा રહેજો, હું કરું છું स्टार्ट। सभी को जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण। आज के दिन की सबको शुभकामना। आज का वर्ग बीना बेन लेंगे, वो अंबिका कुटीर से जुड़े हुए हैं और सर्टिफाइड है टीचर। तो आपका स्वागत है बीना बेन। आप को मैं हैंड ओवर करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। है ने कि सुबह सवेरे जब भी हम भगवान का नाम लेते हैं और कोई भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें हमें सफलता ही मिलती है। और वो भी वापस योगा, हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए हमें ये कार्य करना है। तो इसके लिए हमें जूम वेबिनार की लिंक उपलब्ध करके देते हैं हमारे प्रमुख श्री निमेश भाई। हम उनका शुक्रिया मानते हैं। हमारे को फाउंडर मेंबर जिन्होंने हमें स्टेज दिया है उनका भी शुक्रिया मानते हैं। साथ में हमारे साधक जो यूट्यूब के माध्यम से, जूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हैं और इस सेशन का लाभ लेते हैं, हम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मानते हैं और स्टेज के ऊपर इनकी स्वागत है। अपनी हेल्थ बनाने के लिए हमें योगा के साथ जुड़े रहना है। यदि आप योगा के कहते हैं ना कि डॉक्टर को दूर हमसे दूर रखना है, तो अभी के समय में योगा बहुत नेसेसरी हो गया है। योगा यानी जुड़ना। योगा मतलब क्या, तो कि जुड़ना। हम जो भी क्रियाएं करते हैं, आसन करते हैं, उसके साथ हमें जुड़े रहना है। सातत्यपूर्ण हमें रोज इससे करना है। हमारे साधक क्या करते हैं, जुम्मा टू जुम्मा एक दिन करते हैं, हमारे साथ रहते हैं तो करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। हमने वीकली को दिया है, हम ऑल्टरनेट लेते हैं, लेकिन आपको जब भी छुट्टी रहती है तो अपने हिसाब से करना है। यदि आप करोगे तो आपको उसका अनुभव मिलेगा। हमारी अभी की लाइफ हम देखते हैं कितनी स्ट्रेस भरी जिंदगी है। बच्चों से लेके उम्र वाले तक सभी को टेंशन है। तो इस स्ट्रेस भरी लाइफ से बाहर उभरने के लिए, बाहर निकलने के लिए हमें
योगा करना बहुत जरूरी है। योगा सिर्फ शारीरिक शुद्धि नहीं, मानसिक शुद्धि के लिए भी एक बड़ा शस्त्र है। शारीरिक शुद्धि हम बाहर से स्नान करते हैं हर रोज, लेकिन योगा जब भी हम करते हैं, शुद्धि क्रियाएं करते हैं, सूक्ष्म व्यायाम करते हैं, तो ये हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि करता है। तो ये आंतरिक शुद्धि बहुत जरूरी है। हमारा शरीर पंचमहाभूत तत्व से बना है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जड़ और आकाश। ये कच्चे घड़े के समान है। जैसे कुंभार घड़ा बनाता है, जब भी वो बनाता है तभी वो चक्र के ऊपर वो कच्चा रहता है, लेकिन फिर वो एक अग्नि में उसको भट्टी में तपाता है और उसको पक्का बनाता है। इसी तरह हमें योगाग्नि में हमारे शरीर को पकाना है। पकाना यानी क्या है? ये हम जो हमारी योगा की अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार, ये जो हमारे अष्ट अंग है, उसके द्वारा हमें हमारे शरीर को पकाना है घड़े की तरह। तो सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे, उसके बाद गायत्री 11 की, 5 बार वैखरी, 3 बार उपांशु, 3 बार मानस, और उसके बाद हम गायत्री को 3 बार ओंकार करके उसमें विलीन करेंगे। जो वज्रासन में बैठ सकते वज्रासन में बैठेंगे, पद्मासन में बैठ सकते पद्मासन में बैठते, और यदि आप वज्रासन या पद्मासन में नहीं बैठ सकते हो तो सुखासन में बैठोगे तो भी चलेगा। लेकिन स्थिर सुखम आसनम हम जब भी प्रार्थना करेंगे तो आप बिल्कुल भी शरीर की हिलचाल नहीं करेंगे। स्थिर अवस्था में बैठना है। कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। चश्मे यदि है तो आप उसको अपने से प्रार्थना के लिए दूर कर सकते हैं। कोमलता पूर्वक आंखें बंद करेंगे। पूरा ध्यान हमारा श्वास प्रश्वास के ऊपर। कोई खिंचाव, तनाव, दबाव नहीं। नासिका मार्ग से हम श्वास प्रश्वास करेंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, किस तरह हमारी श्वासें अंदर जाती है और अंदर बाहर आती है। पूरक के द्वारा श्वास हमारी नासिका मार्ग में अंदर जाती है और रेचक के द्वारा वो बाहर आती है। उसको सहज भाव से देखेंगे। रेचक, दीर्घ पूरक, दीर्घ रेचक, दीर्घ पूरक, दीर्घ रेचक। जब भी हम दीर्घ पूरक करेंगे तो बाहर से ठंडी ऑक्सीजन युक्त हवा हम नासिका मार्ग से फेफड़े तक ले जाने की कोशिश करेंगे। और दीर्घ रेचक करेंगे तभी अंदर की गर्म कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को हम बाहर निकालेंगे। दीर्घ पूरक, दीर्घ रेचक, दीर्घ पूरक, दीर्घ रेचक। प्राण आकर्षण क्रिया। प्राण यानी हमारे श्वास और आकर्षण यानी नियमन करना।
इस क्रिया के द्वारा हम हमारे श्वास प्रश्वास को नियमन करेंगे। दीर्घ पूरा, दीर्घ ऋचा, दीर्घ पूरा, दीर्घ ऋचा, दीर्घ पूरा। बाहर से ठंडी ठंडी ऑक्सीजन युक्त हवा को हम नासिका मार्ग से अंदर ले जाएंगे। दीर्घ ऋचा। अंदर से गर्म कार्बन डाइऑक्साइड युक्त हवा को हम बाहर निकालेंगे पूर्णतया। जब भी हम दीर्घ पूरक करते हैं तो हमारा पेट फूलता है। दीर्घ पूरक, दीर्घ रेचक करेंगे तो पेट अंदर की ओर सिकुड़ता है। दीर्घ पूरक, दीर्घ रेचक, मन को शांत और चित्त को शुद्ध करने वाली क्रिया। प्रार्थना के लिए सावधान। दोनों हाथ नमन की पोजीशन में। गुरु ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वेपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ओम शांति, शांति, शांति ही। दोनों हाथ गोद हमारे लेंगे। लेफ्ट में राइट हैंड रखना है। गायत्री के लिए तैयार। रेचक, घर्षण युक्त पूरक। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः। ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मानस जप। ओंकार के लिए सावधान। रेचक, घर्षण युक्त पूरक। ओ भरो। ओ भरो। ओ शांत। ओंकार का गुंजन सुनते हुए पूरा ध्यान भ्रुकुटी के मध्य में। ओंकार बाहरी वातावरण को शुद्ध करता है। भ्रुकुटी का मध्य भाग आज्ञा चक्र, जहां उगता हुआ सूर्य देखने की कोशिश। उगता हुआ सूर्य मन को शांत, चित्त को शुद्ध करता है। हमारी ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी का त्रिवेणी संगम यही स्थान पर होता है। पारावाणी स्थान, भ्रुकुटी का मध्य भाग, आज्ञा चक्र। कुछ समय के लिए यहाँ ध्यान को केंद्रित करना है। दोनों हाथों का अच्छी तरह घर्षण करेंगे। दोनों हाथों का घर्षण, हाथों में ऊर्जा उत्पन्न करना है। हमने जो प्रार्थना गायत्री ओंकार की, उसकी ऊर्जा शरीर को प्रदान करना है। पहले आंखों पे से, कान पे से, पूरे चेहरे पे से हमें हाथ को घुमाना है। तत्पश्चात हम आइस से आंखें खोलेंगे। हरिओम। सब अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाएंगे। सभी साधक अपनी अपनी जगह के ऊपर खड़े हो जाएंगे सूक्ष्म व्यायाम के लिए।
सूक्ष्म व्यायाम के लिए विश्राम की पोजीशन, विश्राम, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, पूरा ध्यान हमारा श्वास प्रश्वास के ऊपर। हम सूक्ष्म व्यायाम की ओर आगे बढ़ेंगे। सावधान, दोनों पैरों में हल्का सा फासला, और हमारे हाथ है टाइल्स को नहीं लगाना है, टाइल से थोड़े अलग, नजर सामने। गर्दन के प्रकार करेंगे जिसमें हम रेचक पूरक के साथ करेंगे। रेचक पूरक, रेचक करते करते हम लेफ्ट की ओर जाएंगे, गर्दन को लेफ्ट की ओर लेके जाएंगे। सांस भरते हुए आगे, लेफ्ट राइट की ओर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। जितना हो सके उतना पीछे शोल्डर की ओर हमारी गर्दन आनी चाहिए। सांस भरते हुए आगे, पेट चेक करते हुए लेफ्ट, गर्दन और शोल्डर एक लाइन में लाने की कोशिश। सांस भरते हुए सामने, ब्रेक चेक करते हुए राइट, सांस भरते हुए सामने, ब्रेक चेक करते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए सामने, ब्रेक चेक करते हुए राइट। जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार पीछे देखने की कोशिश। सांस भरते हुए सामने, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। हर एक क्रिया के बाद नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेना बहुत ही जरूरी है। इसके बाद हम दूसरी क्रिया करेंगे जिसमें हमारी गर्दन को लेफ्ट की ओर हम सुलाएंगे, लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर के ऊपर। सिर्फ शोल्डर को इस तरह ऊपर नहीं करेंगे, सिर्फ गर्दन की मूवमेंट। हाथ थाइस पे नहीं लगाना है, हाथों को नीचे की ओर इस तरह रखना है। हथेलियां रेचा पूरा, रेचक करते हुए लेफ्ट की ओर। हाँ, खींचाव तनाव दबाव आता है उसको महसूस करो। सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए राइट, खिंचाव तनाव दबाव महसूस करो। सांस भरते हुए ऊपर, रेचक लेफ्ट, ये क्रिया अच्छी तरह दिस स्पॉन्डिलोसिस जैसे विकार नहीं होते। सांस भरो, रेचक करते हुए राइट, सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए लेफ्ट, सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए राइट, सांस भरते हुए ऊपर। श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अभी इसके बाद में हम गर्दन को हाफ सर्कल में घुमाएंगे। तो जिसमें क्या करना है, गर्दन नीचे लाना है, लेफ्ट से सांस भरते हुए ऊपर जाना है, राइट से छोड़ते हुए हम नीचे आएंगे। वापस आपको सांस भरते हुए राइट से जाना है इस तरह। पूर्ण सर्कल नहीं लेना है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से। नजर सामने, रेचा, गर्दन नीचे, सांस भरते हुए लेफ्ट से ऊपर जाएंगे, सांस छोड़ते हुए राइट से नीचे, सांस भरते हुए राइट से ऊपर। कहाँ खींचाव तनाव दबाव आता है उसको महसूस करो, नीचे। सांस भरते हुए लेफ्ट से ऊपर हाफ सर्कल लेना है, एक बार राइट एक बार लेफ्ट, राइट से ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट से ऊपर। सांस भरते हुए कंट्रोल के साथ घुमाना है। सामने आके रुक जाएंगे, सामने आके रुकेंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। जिसको हाई बीपी जैसे निकाले वो साधक हमारे आंखें खुली रख के करेंगे। इसके बाद में हम गर्दन को खींचाव तनाव, इसके लिए हम घर्षण युक्त पूरक करेंगे। इसमें रुकेंगे यानी हमारी गर्दन अंदर की ओर खींची जाती, तो हमारे जो गर्दन के मसल्स है
स्नायु है उसको अच्छी तरह एक्सरसाइज मिलती है। एक बार चाहिए तो देख लो। रेचा, घर्षण युक्त पूरा, घर्षण युक्त रेचा। पहले सांस भर के स्नायु को स्टीफ करेंगे गर्दन के, और रेचक करते हुए उसको रिलीज करेंगे। रेचा, घर्षण करते हुए पूरा, घर्षण करते हुए नीचे। रेचक, घर्षण करते हुए पूरा, घर्षण करते हुए रेचक। अंतिम बार करेंगे घर्षण करते हुए पूरा, घर्षण करते हुए रेचक। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। हर एक क्रिया के बाद 2-3 नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेके हमें आगे की ओर बढ़ना है। अभी हम रेचक करेंगे। सांस भरते हुए हमारी गर्दन को इस तरह ऊपर लेके जाएंगे, और रेचक करते हुए गर्दन को नीचे की ओर लेके आएंगे। हाथों को टाइट रखना है। रेचक, सांस भरते हुए पूरा ऊपर की ओर जाना है, जितना हो सके आसमान को देखने की कोशिश। रेचक करते हुए नीचे, गर्दन को गले के खड्डे में लूज करना है। गर्दन, गर्दन पूरा लूज करेंगे। सांस भरते हुए पूरा, भरते हुए ऊपर। रेचक, सांस भरते हुए ऊपर। रेचक करते हुए नीचे, गर्दन लूज करना है। खींचाव, तनाव, दबाव महसूस करो। सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए नीचे। सामने आके रुक जाएंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ये हमने गर्दन के व्यायाम किए। अभी इसके बाद में हम शोल्डर की एक्सरसाइज करेंगे। हाथ टाइल्स पर इस तरह नहीं लगाना, टाइल्स से 90 लेकिन टाइट। उंगलियां इस तरह जुड़ी हुई। रोटेटेड करो गर्दन, हमारे शोल्डर को रोटेट। 1, 2, 3, 4, 5। Opposite, 1, 2, 3, 4। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। अभी इसके बाद में राइट हैंड को आगे लेंगे। राइट हैंड आगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी बनाना है। सांस भरेंगे और क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5 में यहां आना है। रेचक करके सांस को आगे जाके हाथ के साथ छोड़ना है। वापस अपोजिट साइड करेंगे। अभी हमने ऊपर से नीचे किया, अभी हम नीचे से ऊपर करेंगे। मुट्ठी बनाओ, सांस भरो। अपोजिट। 1, 2, 3, 4। हाथों को पीछे लेके जाओ, रेचक करके छोड़ो। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। वापस एक बार करेंगे, अंगूठा अंदर,
मुट्ठी बनाओ, सांस को भरो, घुमाओ, 1 2 3 4 5, उसे स्ट्रेच करो, रीच अप, वापस अपोजिट, सांस भरो, उल्टा, 1 2 3, थोड़ा स्पीड में करेंगे, 4 5, पीछे आना है, रीच अप, हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड से करेंगे, लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाओ, यस, सांस भरो, नजर एक जगह पे स्थिर करोगे तो क्रिया बहुत अच्छी होती है, सांस भरो, घुमाओ, 1 2 3 4 5, हाथों को पीछे लेके जाएंगे, रेचा, वापस मुट्ठी बंद करो, सांस भरो, अपोजिट, 1 2 3 4 5, हाथों को पीछे, रेचा, और एक बार करेंगे, मुट्ठी पहला अंगूठा लेना है अंदर, फिर उंगलियां, सांस भरो, घुमाओ, 1 2 3 4 5, पीछे, रेचा, बंद करो, हाथों को मुट्ठी बनाओ, सांस भर लो, दीर्घ पूरा करना है, घुमाओ, 1 2 3 4 5, पीछे लेके जाओ, रेचा, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। देखो, खिंचाव तनाव हमारे शोल्डर के ऊपर रोटेटिंग होता है, कभी कभी छोटी सी अकड़न आ जाती है, हम आजकल लैपटॉप के कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, तो ये हमारे फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम ये क्रिया करने से नहीं होती है। अभी इसके बाद में हम पक्षी का रूप करेंगे, इस तरह हमारे हाथों को सीधा, सांस भरते हुए ऊपर, और रेचक करते हुए लेफ्ट में सिर थोड़ा सा कमर से झुकेंगे, पूरी बॉडी झुकाना नहीं है, सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए राइट, पूरा पैरेलल एक लाइन में, लेकिन बहुत नहीं झुकता है, सिर्फ हल्का सा मोड़ देना है, सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए राइट, नजर सामने रखेंगे तो परफेक्शन ज्यादा अच्छा मिलता है, सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए राइट, खिंचाव तनाव दबाव महसूस करो, सांस भरते हुए ऊपर, रेचक करते हुए राइट, सांस भरते हुए ऊपर, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, कम से कम घर में 5 बार ये क्रिया हम दोहराएंगे। हमारे खुद को खिंचाव तनाव कहाँ आता है उसको महसूस करो। इसके बाद में हम दोनों हाथ को हमारे, जो हमारे दोनों एक एक हाथ से पहले लेंगे, हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे, जाएंगे तभी हमारा हाथ सीधा रहेगा। उसके बाद में ऊपर जाने के बाद को हाथ उल्टा करना है, अपोजिट बाहर की ओर लाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे, वापस यही हाथ से करेंगे, सांस भरो, हाथ अपोजिट, ऊपर जाएंगे, ऐसे रहता है हाथ हमारा, फिर अपोजिट, अंतिम पोजीशन में रुकना है, नजर सामने, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, खींचो, शोल्डर को ऊपर की ओर खींचना है, खींचाव तनाव दबाव महसूस करो, दूसरा हाथ सीधा, रेचक करते हुए नीचे। अभी हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर,
पंजे को बाहर की, हाथ का हमारा पंजा है, उसको बाहर की ओर, शोल्डर को खींचो ऊपर की ओर, कान को लगाना नहीं है। विदाउट कान के सपोर्ट लेके शोल्डर को खींचेंगे, रेचक करते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर। ऊपर जाओगे हाथ सीधा रहता है। उसके बाद में पंजे को उल्टा करना है, खींचो शोल्डर से, रेचक करते हुए नीचे, अंतिम बार सांस भरते हुए ऊपर, अपोजिट साइड, खींचो खींचो शोल्डर को ऊपर की ओर, रेचक करते हुए नीचे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। हर एक क्रिया के बाद नॉर्मल श्वास लेना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है श्वास प्रश्वास। अभी इसके बाद में हम दोनों हाथ को सामने लाएंगे, पूरक करते हुए, रेचक करते हुए पीछे की ओर जाएंगे। हमारा जो ये वाला हाथ है इस शोल्डर को टच करेंगे, दूसरा वाला हाथ हमारा पीछे की ओर जाएगा। 1 2, 1 2। देखो ये क्रिया हम सांस भरो छोड़ो, आगे आओगे सांस भरो, रेचक लेफ्ट, सांस भरो, रेचक राइट, सांस भरो, रेचक लेफ्ट, सांस भरो, रेचक राइट, सांस भरो, रेचक लेफ्ट, सांस भरो। स्पीड में करेंगे, स्पीड में करना है अभी। देखो खिंचाव करना और दबाव कहाँ आता है उसको महसूस करो। सामने आके रुक जाएंगे। नॉर्मल श्वास में कम से कम 10 बार। आपके शोल्डर कभी भी फ्रीज नहीं होते हैं, हमारे शोल्डर को रोटेटिंग मिलता है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अभी इसके बाद में हम रोबोट की तरह हमने शोल्डर के प्रकार किए, अभी हम थोड़े कमर की ओर आएंगे। तो हम रोबोट किया, हमारे हाथों को इस तरह टाइट रखना है। जैसे आप पीछे जाओगे आपके हाथ खुद ही आगे थोड़े आएंगे और नीचे झुकोगी, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार झुकना, कोई जबरदस्ती नहीं करना, क्रैम्प नहीं आएगा उसका ध्यान रखना। सबकी क्षमता अलग अलग होती है, कोई ज्यादा झुक सकते हैं, कोई कम झुक सकते हैं, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार करना है। रेचा, सांस भरो छोड़ो, भरो छोड़ो। देखो ध्यान रखना है, पैर इस तरह नहीं होने चाहिए, पैर हमारे सीधे। भरो छोड़ो, भरो छोड़ो, भरो छोड़ो, भरो, जितना हो सके छोड़ो। थोड़ा स्पीड में भरो छोड़ो, भरो छोड़ो, भरो, रेचा, छोड़ो। सामने आके रुक जाएंगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। देखो आप आगे पीछे आपके हाथ को आपको नहीं करना है, ऑटोमेटिक जाओगे तो ऐसा होता है। रोबोट किस तरह चलता है उस तरह, थोड़े से आगे पीछे होंगे आपके हाथ इस तरह। अभी इसके बाद में हम हमारे हाथ को अंगूठे से सपोर्ट देंगे, हल्का सा पैरों में फासला, और आगे पीछे होंगे जितना हो सके, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम आगे पीछे होंगे। रेच आप, सांस भरो, नीचे, पीछे, नीचे, ऊपर जाओगे सांस भरेंगे, नीचे आओगे सांस छोड़ेंगे।
देखो पीछे जाओगे तो शोल्डर को पीछे की ओर लेके जाना है। खिंचाओ तनाव दबाव कहाँ था उसको महसूस करो। हम यहाँ पे रुक जाएंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, हर एक क्रिया के बाद नॉर्मल श्वास प्रश्वास लेना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। इसके बाद में हम हमारे हाथों से सपोर्ट देंगे इस तरह पीछे, और सांस भरेंगे। सांस छोड़ते हुए थोड़ा सा पैर में बैलेंसिंग के लिए फासला, जितना हो सके उतना पीछे जाना। हमारे हाथों की कोनियां देखो, हो सके उतनी अंदर की ओर लेके जाना है। हो सके उतनी अंदर की ओर लेके जाएंगे। पैरों में से पैर फोल्ड नहीं होने चाहिए, पैर सीधे बिल्कुल। जितना हो सके खींचाओ तनाव दबाव देखो कहाँ आता है। आओ ऊपर। सांस भरते हुए ऊपर आना है। सांस जितना रेचक करोगे उतना पीछे की ओर ज्यादा जा सकते हो। रेचक, भरो सांस। रेचक करते हुए पीछे 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 करते लूज करो कोनियां अंदर की ओर। रुको, अंतिम पोजीशन में रुकना है। सांस भरते हुए आगे। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। हर एक क्रिया के बाद श्वास प्रश्वास नॉर्मल लेना बहुत जरूरी है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अभी इसके बाद में हम 90 डिग्री पे आगे जाके होल्ड करेंगे। किस तरह देखो, 1 2, जितना हो सके उतना अपनी क्षमता के अनुसार, लेकिन 90 डिग्री। 1, ऊपर जाएंगे, हाथों को ऊपर, सांस छोड़ते हुए 90 डिग्री। इस तरह जितना देखो, ये कमर हमारा जो पोर्शन है उसको इस तरह आगे लाना है, और नजर सामने, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। जब भी अंतिम पोजीशन में आपको रुकना है, श्वास पकड़ के नहीं रखेंगे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल कर देंगे। चलो साथ में करेंगे। सांस भरो, सांस छोड़ते हुए सामने, 90 डिग्री। 90 डिग्री श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अंतिम पोजीशन में रुकेंगे। खींचा होता ना दबाव महसूस करो। सांस भरते हुए ऊपर। हाथों को लगा, कान पे नहीं लगाना है, कान से अलग स्ट्रेच करना है ऊपर। वापस एक बार करके सांस भरो। બીના જાનુ શિરાસન છે તો નીચે આવશે ને? એક જાનુ મિનિટ શિર હલકાઓ કરાવું છું, કરાવવા દે। એમની કયું કરાવે હું છે તું? જાનુ તમને શિરાસન કરાવતી। અલગ કરાવે છે? रेचा, पूरा सांस भरते हुए ऊपर। रेचा करते हुए 90 डिग्री। 90 डिग्री पे आना है। खींचाओ तनाव देखो हमारे पैरों पे, यहाँ पे साइटिका वेन के ऊपर प्रेशर आता है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, नीचे जाएंगे श्वास प्रश्वास की अंतिम पोजीशन में हम रुके हैं। सांस भरते हुए ऊपर, नीचे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। सामने आ जाएंगे, सामने आएंगे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। इसके बाद में हम इनविजिबल चेयर, जैसे विदाउट चेयर हम बैठते हैं, क्योंकि ये सभी एक्सरसाइज हमारे पैरों के मसल्स को मजबूत करती है, उसकी ताकत बढ़ाती है। तो ये सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है। अभी किस तरह करेंगे, इसमें एक ध्यान रखना है, इस तरह आगे जब भी झुकेंगे तो इस तरह आगे नहीं आना है। हमारी बॉडी पैरेलल स्ट्रेट,
तो किस तरह, देखो पैरों में हल्का सा फासला बैलेंस के लिए रखना है। रेचा, पूरा पूरब में हाथ सामने। और जब भी हम रेचक करेंगे तो जितना हो सके उतना नीचे, लेकिन बॉडी स्ट्रेट रखना है। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए ऊपर। जितना आप नीचे बैठ सकते हो उतना नीचे बैठो। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार बैठना। नीचे जाओगे, अंतिम पोजीशन में रुकना है, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। वापस करेंगे एक बार। सांस भरते हुए सामने। रेचक करते हुए नीचे 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 जाओ, नीचे रुको, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। सांस भरते हुए ऊपर। रेचक। देखो, एक जगह के ऊपर आपका ध्यान आप केंद्रित करोगे तो अंतिम पोजीशन में हम अच्छी तरह रुक सकते हैं। वापस एक बार करेंगे। पूरा सामने हाथ। रेचक करते हुए नीचे जाएंगे, रेचक करना है, नीचे जाना है, जाओ नीचे। बॉडी हमारी इस तरह आगे नहीं आएगी, पीछे ही रखना है। 1 2 3 4 5। ऊपर। रेचक। नीचे जाओगे, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। 10 गिनती का कैपेसिटी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ाएंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। अभी इसके बाद में हम डायमंड पोज बनाएंगे। तो किस तरह के हमारे जो पैरों के तलवे हैं उसको नीचे अंगूठा और तलवे से तलवे, देखो यहां हमारा डायमंड पोज बनता है, इस तरह हम पोज बनाएंगे। सबसे पहले रेचक। પગ નથી દેખાતા, પગ નથી દેખાતા, पूरा। एक सेकंड। પગ નથી દેખાતા. બીનાબેન પગ કેવી નથી દેખાતા? દેખાશે બરોબર, જો આમ આવશે પોતે દેખાશે। रेचक। सांस भरते हुए हाथ दोनों। और रेचक करते हुए नीचे की ओर जाना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। सांस भरते हुए ऊपर। रेचक करते हाथ नीचे। आप जब भी नीचे झुकते हो तो इस तरह आपका डायमंड पोज होता है, देखो इस तरह। ये हमारा पोज डायमंड होता है। तो खिंचाव तनाव पूरे हमारे थाइस के ऊपर आता है। यहाँ का जो मेद है वो कम होता है। प्रेशर आता है तो वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। और एक बार करेंगे। रेचक। पूरा सांस भरते भरते सामने। रेचक करते हुए नीचे। नीचे जाने के बाद हाथ श्वास प्रश्वास नॉर्मल। सांस भरते हुए ऊपर। रेचक। देखो, टाइम की पाबंदी होने के कारण हम थोड़ा स्पीड में लेते हैं, लेकिन आप जब भी घर में करोगे डायरेक्ट सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हो। तो सपोर्ट लो, इस तरह सपोर्ट लेके भी इस तरह आप जा सकते हो नीचे, देखो इस तरह। और फिर आहिस्ते ऊपर आएंगे। अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करना। इसके बाद में श्वास प्रश्वास नॉर्मल, हर एक क्रिया के बाद नॉर्मल श्वास प्रश्वास। ये था हमारा डायमंड पोज। अभी इसके बाद में हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन देखो, हमने गर्दन के प्रकार किए, शोल्डर के प्रकार किए, कमर के प्रकार किए। अभी हम पैरों के प्रकार। बहुत से लोगों को पैर के टाचे दुखने का प्रॉब्लम्स रहता है। एड़िया ऐसी बहुत दुखती है, तो आप ताड़ासन करो। पूरे पैर को इसमें स्ट्रेच मिलता है। ऊपर हाथ लेके जाएंगे तो हाथ ऊपर से लेके पूरे हमारे शरीर के नाखून तक बॉडी को स्ट्रेच करना है। तो किस तरह करेंगे, पहले हाथों को हम सामने बांध लेंगे इस तरह।
इस तरह बांध लेंगे। हल्का सा फासला देना है पैरों में बैलेंसिंग के लिए। और आप जब भी पैरों को उठाएंगे, एक ध्यान करो, पैरों जब भी हम ताड़ासन में उठाते, नजर एक जगह पे स्थिर करना है। एक जगह पे जब भी आप केंद्रित करती हो तो आप अंतिम पोजीशन में ज्यादा रुक सकते हो। सब साथ में करेंगे पूरा। हाथों को उल्टा करो, सांस भरते हुए ऊपर खींचो, हाथों को खींचो और फिर बाद में पैर को ऊपर करो। इस तरह नजर एक जगह पर स्थिर करो, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। नीचा करते हुए नीचे, हाथ सामने। देखो आप ऊपर जाओगे, बिल्कुल श्वास प्रश्वास पकड़ के नहीं रखना। अंतिम पोजीशन में यदि आपको रुकना है तो श्वास प्रश्वास आपके नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। वापस एक बार करेंगे, हाथों को बांध दो, उल्टा करो, सांस भरते हुए ऊपर, पहले हाथों को ऊपर लेके जाओ, स्ट्रेच करो, फिर पैरों को बाद में उठाना है। नजर एक जगह पे केंद्रित। छोड़ो सांस को, नीचा। देखो हम जब भी ऊपर गए हैं सांस भरा है, अब हम नीचे आएंगे तो सांस छोड़ के आएंगे। इसके बाद में हम करेंगे वृक्षासन। वृक्षासन भी यदि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो सपोर्ट लेना, गिरना नहीं। पहले बार जब भी हम स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करने के लिए सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। और ध्यान रखना कि अभी हम जब भी पैर हमारा घुटने के ऊपर, हमारा जो शिवनी का कोट वहां लगाना है। तो किस तरह, पहले देखो हम राइट से करते हैं, सीधी पोजीशन में हाथों से हमारे पैर का सपोर्ट देना है। और इस तरह पूरा पूरा इस तरह पैर को रखेंगे। देखो यहां हमें गैप नहीं मिलना चाहिए, पूरा पैर को पीछे खींचेंगे, नमन की पोजीशन करेंगे, सांस भरते हुए ऊपर, नजर सामने स्थिर करो, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे, हाथों का सपोर्ट लेंगे और पैर को नीचे उतारेंगे। झटका मारना नहीं है, नहीं तो क्रैम्स आती है पैर में। उसी तरह हम दूसरी पैर से करेंगे। हमारे लेफ्ट पैर को इसी तरह हम सेट करेंगे ऊपर। देखो बिल्कुल पैर का इधर का गैप नहीं दिखना चाहिए वृक्षासन की, और हमारे पैरों का जो पंजा है जमीन के ऊपर दबाना है। नमन की पोजीशन, रीच अप, सांस भरते हुए ऊपर, खींच लो हाथों को, नजर स्थिर करो एक जगह पे और श्वास प्रश्वास नॉर्मल। रीच अप करते हुए नीचे, हाथों का सपोर्ट लेंगे, पैर को उतारेंगे। चलो अभी सब साथ में करेंगे। देखो छोटी छोटी गलतियां होती है, उसको करेक्शन करना है। हम रोज करते हैं आसन, लेकिन छोटी छोटी गलतियां सुधारो तो आपको इसके फायदे ज्यादा मिलते हैं। चलो राइट सपोर्ट लो। इस तरह से कोई रेंग इधर लगाते हैं, एक तो यहाँ गैप होता है, दूसरा अंग घुटने के ऊपर प्रेशर। आप देखो यहां से इस तरह करोगे तो आपका प्रेशर, जब ये हाथ उठाते हो ना तो घुटने के ऊपर आप पैर से प्रेशर देते हो, तो वहां प्रॉब्लम्स होता है। इसके लिए इसको हाथों का सपोर्ट देके इस तरह हमारे थाइल्स के ऊपर, ये मजबूत है हमारे, वहां सपोर्ट लेना है। पैर को सीधा इस तरह सीधा रखेंगे, इस तरह बॉडी सीधी, नमन की पोजीशन, रीच अप, सांस भरते हुए ऊपर, नॉर्मल श्वास प्रश्वास, ऊपर जाके श्वास प्रश्वास नॉर्मल, एक जगह के ऊपर ध्यान केंद्रित करो। रीच अप करते हुए नीचे। देखो
हर एक आसन में कम से कम आधा मिनट रुकने की कोशिश करेंगे नीचे, लेकिन समय मर्यादा। अभी हम लैप से करेंगे, इसी तरह लैप से ऊपर पूर्णतया इस तरह लगाना है। हमारे पैर सीधा, और ये पैर भी हो सके इतना इस तरह आगे नहीं आएगा, वो ध्यान करना, पीछे लेके जाना है। यस, पास का पैरों में नमन की पोजीशन, सांस भरते हुए ऊपर खींच के लेके जाओ, नजर सामने, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। सांस छोड़ते हुए नीचे करते हुए नीचे, सीने के मध्य में हाथ, हाथ का सपोर्ट लेना है, पैर उतारना है। झटका मार के नहीं उतारेंगे, कभी कभी क्रैम्प्स आ जाती है। श्वास प्रश्वास नॉर्मल, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। अभी हम कमर के ऊपर हाथ रखेंगे और हाथों को पीछे लेके जाएंगे। पैर से जिस तरह हम फुटबॉल को फटका मारते हैं उस तरह हमारे पैर को इस तरह फटका मारना है, किक मारना है। यस, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, पैर सीधा। अभी लेफ्ट पैर से मारेंगे, मारो जोर में झटका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा, हाथों के इसको पीछे लेके जाएंगे और एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट पैर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। अभी हम सब बैठ जाएंगे। बैठेंगे कैसे? पैर लंबे करेंगे और विश्राम की पोजीशन में हम बैठेंगे। विश्राम की पोजीशन में हम बैठेंगे, पैर लंबा करके। देखो इस तरह विश्राम, योगा की पोजीशन में आप जब भी विश्राम करते हैं तो दोनों पैरों में फासला। और देखो सभी को पसीना आया होगा। एक योगा करते तभी ध्यान करना, पसीना आएगा उसको पूछना नहीं है, क्योंकि ये हमारे शरीर की ओजस है। दूसरा, डायरेक्ट फैन के पंखे के नीचे बैठकर योगा नहीं करना है। पंखे के नीचे आप करते हो तो आपको जो पसीना आता है वो आने में तकलीफ होती है, आपका अंदर का ये जो निकलना बहुत जरूरी है। और जब भी पसीना निकलता है तो हमारी सही तरह में एनर्जी हमें प्राप्त होती है, हमारी जो एक्सेस फैट है वो बर्न होती है। दोनों पैरों में फासला, गर्दन ढीली। इस तरह हम विश्राम की पोजीशन में बैठेंगे। दोनों पैर साथ में, दोनों पैर साथ में, दंडासन। इसको दंडासन कहते हैं, रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर सामने। ये दंडासन की पोजीशन है। इसमें बैठ के भी आप एक जगह पे नजर स्थिर करके आपका कार्य कर सकते हो। देखो खिंचाव, तनाव, दबाव कहाँ आता है। दोनों पैर हाथ सीधे, दोनों पैर सीधे, कमर सीधी और नजर सामने, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। ये दंडासन की क्रिया है। अभी इसमें से हम बटरफ्लाई की ओर जाएंगे तो किस तरह जाएंगे? दोनों पैरों को सामने जोड़ेंगे और अंदर की ओर इस तरह लेके जाएंगे, जितना हो सके इतना हमारे पैर को हम अंदर की ओर लेके जाएंगे इस तरह, जितना हो सके अपनी अपनी क्षमता के अनुसार। और ये हाथ से पकड़ लेंगे इसको, और रीढ़ की हड्डी सीधी, नजर सामने। रीढ़ की हड्डी सीधी रखना है और आहिस्ते आहिस्ते बटरफ्लाई करेंगे। 1 2 3 4, आहिस्ते आहिस्ते। देखो ये हमारे पद्मासन की पूर्व तैयारी है। हम पद्मासन में बैठने के लिए ये क्रिया जब भी करते हैं तो हमारा पद्मासन अच्छी तरह लगता है। यस, यस, वेरी गुड, थोड़ा स्पीड में करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1
2 3 4 2 3 4 2 3 4 5 2। देख हमारे पैर है ना, हमारे कोनियों को लगने चाहिए इस तरह। 1 2, हाँ स्पीड में। यस वेरी गुड। हाँ अभी क्या करेंगे, इसी अवस्था में पैर को लेके जाएंगे और हमारी स्पाइनल कोड सीधी, ध्यान एक जगह पे। देखो हमारे घुटने जितने हो सके उतने जमीन पे। कहाँ खींचाव तनाव दबाव आता है उसको कोशिश करो, महसूस करो, पहचानने की। श्वास प्रश्वास नॉर्मल। इसी आसन में हम ध्यान भी कर सकते हैं। आप इसी आसन में बैठ के आपके श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देते होते ध्यान भी कर सकते हो। ये सभी छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम है लेकिन बहुत ही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, कोई खिंचाव तनाव दबाव नहीं। पैरों को हम आगे लेंगे, वापस पैरों को आगे लेंगे और इसी में से ये जो हमारी दंडासन की पोजीशन में से हम वज्रासन में आएंगे। तो किस तरह आएंगे, हाथों का सपोर्ट लो, डायरेक्ट नहीं होगा तो पहले लेफ्ट पैर को फोल्ड करो, इसके बाद में आप इसके ऊपर बैठ जाओ, उसके बाद में आप राइट पैर को फोल्ड करो और इसी तरह हमें वज्रासन में बैठना है। हाथ हमारे घुटनों के ऊपर, रीढ़ की हड्डी सीधी। देखो वज्रासन इज द मोस्ट आसन इन अवर योगा। आप ये एक ही आसन है कि जो खाना खाने के बाद कर सकते हो। खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठोगे तो डाइजेशन के प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। डाइजेशन गैसेस जो प्रॉब्लम कहते हैं आजकल, गैस हो गया है, गैस हो गया है। लेकिन यदि आप वज्रासन में बैठोगे तो आपको गैसेस प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। और खाना खाने के बाद ये एक आसन हम कर सकते हैं। जब भी आपको टाइम मिलेगा आप वज्रासन में बैठो। वज्रासन में बैठने से हमारे जो गैसेस है वो पास हो जाते हैं। दूसरा, वेरिकोस वेन का जिसको प्रॉब्लम है, आप वज्रासन में बैठते हो तो आपका प्रेशर, आपके जो हार्ट के जैसे ब्लॉकेज जैसे, उसी तरह पैर की वेन्स जो नसें हैं उसमें ब्लॉकेज आता है, उसमें से वेरिकोस होता है। तो ये प्रेशर होने से वहां की जो नसें के ऊपर प्रेशर छोटी छोटी रहती है, तो वहां प्रेशर आने से ये आपको वेरिकोस वेन के प्रॉब्लम्स भी निकल जाते हैं। दूसरा, आजकल देखते हैं सभी को बाल झड़ने की बहुत समस्या हमारी बहनों को रहती है। तो आप वज्रासन में बैठ के बाल बनाओगे तो देखो, आप अनुभव करो, अनुभव का शास्त्र है, इससे आपके बाल भी झड़ना कम हो जाते हैं वज्रासन में बैठने से। और वज्रासन में जब भी हम बैठते हैं तो पूरी आंखें बंद करके हम ध्यान श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देके हम ये साधना भी कर सकते हैं ध्यान की। अभी इसमें से ही हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। तो उत्तान मंडू आसन में किस तरह करेंगे, हमारे वज्रासन को हम इस तरह खोल देंगे, जितना हो सके उतना खोलना है। खोल दो पूरा वज्रासन, देख लो यदि चाहिए तो एक बार। और हमारे पीछे जो वी है पैर का, उसके ऊपर हमारा सीट का पोर्शन रखना है इस तरह सीधा। बिल्कुल भी कमर से किसको झुकना नहीं है, स्पाइनल कोड सीधा इस तरह। आपके जितने हो सके उतने पीछे लेके जाओ और इस तरह स्ट्रेट बैठना है आपको, सीधा। सांस भरते हुए राइट हैंड ऊपर करेंगे, रेचक करते हुए उसको शोल्डर के ऊपर रखेंगे पीछे वाला। लेफ्ट हैंड सांस भरते हुए ऊपर और उसको राइट के साथ रखेंगे, नजर सामने देखो, नजर एक जगह पे स्थिर करना है और श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अंतिम पोजीशन में जहां भी आपको रुकना है, कोई भी श्वास नहीं पकड़ेंगे, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। सांस भरो, जो पीछे वाला हाथ है पहला उसको रिलीज करो, रेचा। सांस भरो, रेचा। अभी हमने राइट से किया, अभी हम लेफ्ट से करेंगे। सांस भरो, रेचा,
राइट ऊपर सांस भरो, रीच अप। पूरे के तो उत्तान हस्त मंडूकासन, देखो हाथों की पोजीशन स्ट्रेच कहाँ मिलता है आपको, नजर सामने स्थिर करना है। नॉर्मल श्वास प्रश्वास, सांस भरो, राइट हैंड नीचे, सांस भरो, रेचा करते हुए लेफ्ट हैंड नीचे। इसी में हम शशांक आसन करेंगे। शशांक आसन में हमें क्या करना है, देख लो, इसी तरह पैरों को हम खुले रखेंगे और हाथों से हम स्क्रॉल करते करते आगे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम इसी तरह हमारे हाथ लंबे और चीन लगाएंगे या माथा लगाएंगे। जिसकी चीन लगती है चीन लगाएंगे, चीन नहीं लगती है तो माथा लगाएंगे। लेकिन सीट का पोर्शन नहीं उठाएंगे, ये ध्यान करना है, सीट हमारी नहीं उठना है। सीट का पोर्शन हमारा उठना नहीं चाहिए, और ये ध्यान करना है, तभी जाके हमें ये क्रिया आसन के लाभ मिलते हैं। चलो, रेचा, सांस भरते हुए हाथों से स्क्रॉल करते करते आगे जाना है। लेके जाऊंगी, हाथ को फैला दो, कोनिया जमीन के ऊपर, फिर लगाओ श्वास प्रश्वास नॉर्मल, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। रेचा करते हुए ऊपर आना है, स्क्रॉल करते करते, देखो स्क्रॉल करते करते ऊपर आएंगे हम, वापस हाथ हमारे यहाँ पे, और एक बार करेंगे। देखो ये सभी क्रिया हम दो दो बार लेके आप लोग को बरोबर ध्यान में रह जाए। रेच आप, सांस भरते हुए स्क्रॉल करते करते आगे जाएंगे, आहिस्ते आहिस्ते आगे जाएंगे। हाथों को खींच लो, शोल्डर जमीन के ऊपर, श्वास प्रश्वास नॉर्मल। अंतिम पोजीशन में रुकना है, सांस भर छोड़ते हुए वापस जगह पे आएंगे, स्क्रॉल करते करते, इसी तरह नॉर्मल श्वास प्रश्वास। वज्रासन में आ जाओ वापस, वज्रासन खोलना है। पहले हमने राइट बंद किया था ना, अभी हम राइट से खोलेंगे। आखिर में हमारा राइट था, बरोबर है, तो राइट को खोलेंगे, जमीन के ऊपर बैठेंगे, लेफ्ट पैर को खोलेंगे इस तरह, दोनों पैर सामने, उंगलियां फ्री करो। अभी इसके बाद में हम जाएंगे नाड़ी शोधन की ओर। तो पद्मासन, अर्ध पद्मासन, जो भी आपका लगता है अपनी अपनी क्षमता के अनुसार लगाएंगे। यदि नहीं लगता है तो दूसरा पैर आपका इस तरह अंदर खींच लेना है, यस इस तरह। अभी हम आगे बढ़ेंगे। आज की महत्वपूर्ण, हमने सूक्ष्म व्यायाम अभी तक खत्म किए। इसके बाद में हम आज जाएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम की ओर। नाड़ी शोधन कहते हैं, नाड़ी, नाड़ी क्या है, जो हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, और तीसरी है हमारी सुषुम्ना नाड़ी, ये हमारी पूरी दिन भर समान चलती है। यदि ये आगे पीछे चलती है, यदि आपकी चंद्र नाड़ी ज्यादा चली तो सर्दी खांसी के प्रॉब्लम्स होते हैं। सूर्य नाड़ी यदि ज्यादा चलती है, हमारी राइट नोस्ट्रिल, तो उससे हमें माइग्रेन, बीपी जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं, एसिडिटी बढ़ती है, पित्त प्रकोप होता है। तो इसको हम समान चलाने के लिए नाड़ी शोधन, तो आप कैसे समझोगे कि आपकी कौन सी नाड़ी चलती है, तो इसके लिए आपको देखना है। ये अभ्यास जितना बढ़ेगा आपका, वैसे आपको नाड़ी शोधन में समझ पड़ेगा कि मेरी रेस्ट चलती है, राइट चलती है। आप देखो यहां बंद करो, हाथ लगाओ, देखो आपको कितना रिदम कहाँ मिलता है, फुल फोर्स में रिदम। ये हमारी लेफ्ट थी, अभी इसको बंद करेंगे, यहां देखेंगे। देखो जो इजी चलती है नाड़ी हमारी इजीली, ऐसा नासिका मार्ग उठाना नहीं पड़ता है, वो हमारी नाड़ी वो भी एक्टिव रहती है। और योगा की भाषा में नाड़ी यानी हम कहते हैं ना, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, ना
नाड़ी यानी हमारी नासिका, चंद्र नाड़ी लेफ्ट नोस्ट्रिल, सूर्य नाड़ी राइट नोस्ट्रिल। जो हमारी नासिका है उसको योगा की भाषा में नाड़ी बोलते हैं। उस क्षण के लिए हमारी दोनों नाड़ियां चलती है, क्योंकि दोनों नाड़ी ज्यादा नहीं, उसको कुंडलिनी जागृत करने के लिए हमें यह नाड़ी को ज्यादा प्रदीप्त करना है। लेकिन यह नाड़ी सतत अभ्यास करने के सुबह मॉर्निंग टाइम में ब्रह्म मुहूर्त में कुछ मिनट सेकंड के लिए ही चालू होती है। और कहते हैं कि यह नाड़ी जब भी एक्टिव रहती है, चालू रहती है, तभी हमें ईश्वरीय कार्य करना है। ईश्वरीय कार्य आप करते हो ना, तो वो कार्य आपका सफल हो जाता है। तो उसके लिए आपको अभ्यास की जरूरत है सुषुम्ना नाड़ी के लिए। और ये नाड़ी हल्की सी भी एक्टिव होती है ना, तो हमारे शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है। आदमी योगी योग साधना में प्रावीण्य प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए योग के जो 8 अंग है, उसका हमें सतत अभ्यास करना है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि, इस तक छवि चाहोगे तभी हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिव होती है सुबह के टाइम में, कि जिस टाइम में हम सोए रहते हैं। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि है, ये योग साधना मॉर्निंग में उठ के करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, तभी ये नाड़ी एक्टिव, और अपनी हिसाब से वो अपने मन के हिसाब वो नाड़ी एक्टिव करते थे। तो इसके लिए सतत अभ्यास की जरूरत है। अभी हम नाड़ी शोधन को दूसरी भाषा में अनुलोम विलोम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम में ऐसा है कि हम क्या करते हैं, लैब से ऑलवेज आपको लैब से भरना है। हमारी जो चंद्र नाड़ी है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हम श्वास भरेंगे। आप जितना भरोगे उसका 2 गुना आप छोड़ोगे। जहां से आपने रेचक किया है बाद में वहां से, यानी सूर्य से भरना है, रेचक से चंद्र से रेचक करेंगे। तो इंग्लिश का उल्टा युग, ये रिदम से हमारे श्वास प्रश्वास हम करेंगे। पहले हम नॉर्मल अनुलोम विलोम करते हैं, उसके बाद में बंध के साथ करेंगे कि किस तरह हमें कुंभक में रुकना है। वैष्णव मुद्रा लगाएंगे। पहले चाहिए तो देख लो, गलत नहीं करना। गलत करने से नुकसान ज्यादा होता है, जो सही नहीं करते हो तो गलत के नुकसान भी ज्यादा है। समझ के करो, अच्छी तरह करो। रेचाक राइट बांध, लेफ्ट से पूरा, लेफ्ट बांध, सूर्य से रेचाक, सूर्य से पूरब, सूर्य बांध, चंद्र से रेचक, चंद्र से पूरब, चंद्र बांध, सूर्य से रेचक, सूर्य से पूरब, सूर्य बांध, चंद्र से रेचक, चंद्र से पूरब, चंद्र बांध, सूर्य से रेचक, सूर्य से पूरब, सूर्य बांध, चंद्र से रेचक, अंतिम बार करेंगे सूर्य से पूरब, चंद्र से पूरब, चंद्र बांध, सूर्य से रेचक, सूर्य से पूरब, सूर्य बांध, चंद्र से रेचक करेंगे, क्रिया को पूर्ण करेंगे।
श्वास प्रश्वास। देखो, अनुलोम विलोम के टाइम में पूरा ध्यान रखना है क्रिया के ऊपर। आप आंखें बंद करते करते हो तो आप कहाँ से भरते हो, कहाँ आपकी सांस जाती है, कहाँ से आप छोड़ते हो, और वापस जहां से भरते हो तो सांस कहाँ से हमारी घूम के बाहर रेचक होती है, उसको आपको ध्यान आएगा। पूरी तरह मन शांत और चित्त शुद्ध करने वाली क्रिया है। अभी इसके बाद में हम 10 का पूरक करेंगे, होल्ड करेंगे, और 10 का रेचक करेंगे। इसमें हमें बंध लगाना है, रुकना है, और बाद में हम 10 का रेचक करेंगे। तो किस तरह करेंगे एक बार देख लो। गलत होना नुकसानकारक है, पहले समझ के करो। विष्णु मुद्रा इस तरह लगानी है। राइट नोस्ट्रिल बार, बंद लगाओ, ऊपर आओ, राइट को ओपन करो, रेचक करो। इसी तरह हमें करना है। आप 10 का पूरा करोगे, आहिस्ते आहिस्ते आपको सांस भर के जाना है। 10 का कुंभक करोगे और वापस 10 का रेचक करोगे। आहिस्ते पूरा आपका उल्टा यू होगा, लेकिन इतना शांति से आपको सांस प्रश्वास को छोड़ना है, लेना है। दीर्घ आप पहले ही भर दोगे, आपका 10 नहीं होगा। आहिस्ते आहिस्ते आप सांस को भरोगे, इसी तरह। देखो, दीर्घ श्वास प्रश्वास भी इसमें आपका होता है। सब साथ में करेंगे अभी। विष्णु मुद्रा लगाओ, राइट नोस्ट्रिल बार, गर्दन सीधी, रेचक। अभी पूरा करो। नासिका बार, बंद खोलो, राइट से रेचक। अभी राइट से भरो, बंद लगाओ, बंद छोड़ो, लेफ्ट से रेचक। लेफ्ट से भरो, बंद लगाओ, बंद छोड़ो, राइट से रेचक। राइट से भरो, बंद लगाओ, बंद छोड़ो, लेफ्ट से रेचक। अंतिम बार करेंगे, सांस भरो, लेफ्ट से भरना है। बंद लगाओ,
पण छोड़ो, राइट से रेचा, राइट से भरो, वन लगाओ, मत खोलो, लेफ्ट से रेचा, क्रिया को पूर्ण करो, श्वास प्रश्वास नॉर्मल, नॉर्मल श्वास प्रश्वास। देखो सबकी कैपेसिटी 10 की नहीं रहेगी तो 6 करना, 8 करना, आहिस्ते आहिस्ते इसको बढ़ाना है। और ये कभी होता है, हम श्वास दीर्घ रेचक प्रश्वास कब कर सकते हैं कि आपका मूलबंध यदि अच्छी तरह लगता है तो आपको दीर्घ श्वास प्रश्वास भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये खास ध्यान रखना है, मूलबंध की हमें प्रैक्टिस करना है। अभी इसमें और एक आगे, जो चंद्र वेदी, जो अभी गर्मी का मौसम बहुत है, तो गर्मी से बचने के लिए आपको चंद्र वेदी जब भी प्राणायाम करते, तो हम नॉर्मल करेंगे पहले चंद्र वेदी। इसमें हम चंद्र से लेंगे, चंद्र से छोड़ेंगे, चंद्र से ही लेना है, चंद्र से ही छोड़ना है। ये उसका पहला प्रकार है। दूसरे प्रकार में आप चंद्र से लेंगे, सूर्य से छोड़ेंगे, वापस चंद्र से लेंगे, सूर्य से छोड़ेंगे। एक प्रकार में आप चंद्र से लेंगे, चंद्र से छोड़ेंगे। इससे हमारे शरीर में शीतलता प्रदान होती है, क्योंकि राइट नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी है, तो शीतलता प्रदान होती है। और ज्यादा इसको नहीं करना है, कम से कम 5 या 10 बार, इससे ज्यादा नहीं करना। अस्थमा वाले संभाल के करना, क्योंकि इससे हमारे शरीर में शीतलता उत्पन्न होती है ना है। लेकिन 5 6 बार तक करने से, 10 बार करने से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होता है। लेकिन ठंडी के माहौल में और बारिश के मौसम में ये क्रिया नहीं करना है ज्यादा। तो किस तरह करेंगे पहले एक बार देख लो, गलत नहीं करना है, पहले एक बार देख लो। विष्णु मुद्रा, लेफ्ट, हमारी राइट नोस्ट्रिल बंद की हमने, लेफ्ट से भरना है और लेफ्ट से छोड़ेंगे। जितना भरोगे उसको ना दुगुना छोड़ना है। श्वास प्रश्वास का यही रिदम रखना है, जितना भरोगे उसका दोगुना छोड़ोगे। दूसरे प्रकार में हम क्या करेंगे, लेफ्ट नोस्ट्रिल हमारी खुलिए, राइट सूर्य नाड़ी को बंद करेंगे, क्योंकि हम चंद्र वेदी कर रहे हैं। चंद्र नाड़ी हमारी राइट है और लेफ्ट है, ये रेचक अभी पूरा करना है। लेफ्ट को बंद करके राइट को खोलेंगे और राइट से रेचा। देखो गर्म हवा बाहर आती है, वापस राइट को ही बंद करेंगे, लेफ्ट से भरेंगे। लेफ्ट को बंद करके राइट से छोड़ेंगे। ये दूसरा प्रकार है। तो आपको इस तरह करना है। साथ में करेंगे सब। विष्णु मुद्रा लगा लो, रेचा, राइट नोस्ट्रिल बंद, लेफ्ट से भरो, लेफ्ट से ही छोड़ो। लेफ्ट से भरो, लेफ्ट से छोड़ो। लेफ्ट से भरो,
लेफ्ट से छोड़ो। हाथ नीचे। ये हमारा हुआ पहला प्रकार। अभी इसके बाद में हम करेंगे दूसरा प्रकार, जिसमें हम लेफ्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। वापस लेफ्ट से, इसमें ध्यान करना लेफ्ट से नहीं भरना है, नॉर्मल में हम लेफ्ट से भरते हैं। अभी वैसे ही विष्णु मुद्रा लगाओ, राइट बंद करो, लेफ्ट से भरो, लेफ्ट बंद करो, राइट से छोड़ो। वापस राइट बंद करो, लेफ्ट से देखो दीर्घ भरो तो आपको महसूस आएगा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक, तो देखो गर्म हवा आपको बाहर आती है, ऐसा महसूस होता है। राइट बंद, लेफ्ट से पूरा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। अंतिम बार करेंगे लेफ्ट से पूरा। लेफ्ट बंद, राइट से रेचक करेंगे। क्रिया को पूर्ण करेंगे। नॉर्मल श्वास प्रश्वास। अभी हम 3 बार ओंकार करेंगे और तत्पश्चात क्लास को यहीं पे समाप्त करेंगे, शांति पाठ करेंगे। ओंकार के लिए सावधान, देखो छोटी छोटी क्रिया है। एक तो योगा करने के समय थोड़ा बहुत यम नियम का ध्यान देना जरूरी है। हमारे खान पान पे थोड़ी ध्यान देना जरूरी है। रात को कहते हैं ना, जितना हम हल्का आहार सुपाचार खाते हैं तो सुबह अभ्यास हमारा इतना अच्छा होता है। दूसरा, कपड़े हम हल्के फुल्के और लूज पहनेंगे, ताकि आपको कोई आसन या क्रिया में बैठना है तो कोई तकलीफ न हो। दूसरा, हमारे शौच विधि खत्म करने के बाद में हम क्रिया करने को बैठेंगे। सुबह 2 गिलास गुनगुना पानी आपको पीना है, और ब्लेंडर पूरा हमारा क्लीन करके हम योगा की ओर बैठते हैं तो हमारा योगा आसन अच्छी तरह होता है। तो ये ध्यान रखना। ओमकार के लिए सावधान। हाथ हमारे गोद में लेना है, अंगूठा से अंगूठा मिलाएंगे। रेचा, घर्षण युक्त पूरा। ओ, करो। ओ, करो। ओ, शांत। दोनों हाथ नमन की पोजीशन में, सीने के मध्य में। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योन्मामृतङ्गमय। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
मुच्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का अच्छी तरह घर्षण करेंगे। हाथों में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, हमने योगा किए, शांति पाठ किए, उसकी ऊर्जा को हमारे सबसे पहले आंखों के ऊपर, चेहरे के ऊपर, कान के ऊपर, पूरे बदन के ऊपर आहिस्ते आहिस्ते घुमाना है। सभी को हरिओम, आज के दिन की शुभकामनाएं। सबसे पहले हर्षाबेन आज का स्पेशल थैंक्स भी मानेंगे धीरेन भाई का, कि धीरेन भाई ने हमें ये योगा सेशन की वीडियो क्लिप्स उपलब्ध करके देंगे। तो धीरेन भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। माइक हैंड ओवर टू यू हर्षाबेन। सभी को जय श्री कृष्ण, जय जिनेन्द्र, जय स्वामीनारायण। आज के दिन की शुभकामनाएं। आज बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। श्वास प्रश्वास के साथ सूक्ष्म व्यायाम कैसे करना है, तो ये आप यूट्यूब से भी देख के रिपीट कर सकते हैं। और आसन, जो प्राणायाम, बहुत ही अच्छा रहा आज का सेशन, बहुत ही अच्छा करवाया बिना आपने। तो गुजरात गौरव की तरफ से हम आपका शुक्रिया मानते हैं। और सभी साधक जब भी क्लास नहीं रहते हैं तो ये यूट्यूब से देख के आप करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही जरूरी है, तो आपका पूरा ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। और थोड़े बहुत से आसन भी है, उसको भी दोहराना है। वो सभी साधक भी अच्छी तरह से कर रहे थे और आपने बहुत ही अच्छा कराया, तो धन्यवाद आपका। और आज का सुविचार के लिए मैं शैला बहन को हैंड ओवर और करती हूँ। हर्षाबेन, किसी को कोई क्वेश्चन है, नहीं हाँ, समझ में कोई। आया है तो क्वेश्चंस ले लेते हैं बाद में हम। हाँ, हाँ। મને છે મને हाँ, एक एक बाद में एक एक। हाँ बोलो शीलाबेन। शीला એ बहन। ચંદ્રનાડી થી લઈને ચંદ્રનાડી છોડવાનો એમાં શું ફાયદો થાય એમ. जो તમારા જે શરીર અત્યારે બારે છે ને, गर्मी બહુ છે, तो इसमें હા क्या हमारे शरीर को लू लू नहीं लगती है। आप चंद्र नाड़ी शीतलता प्रदान है, तो હા चंद्र से भरोगे और चंद्र से छोड़ोगे હા तो आपको गर्मी का महसूस ज्यादा नहीं होता है। शरीर में शीतलता, बॉडी हमारी शीतल होती है, चंद्र से छोड़ना और चंद्र से लेना, क्योंकि चंद्र नाड़ी हमारी शीतलता प्रदान नाड़ी है। और कहते भी है ना कि लैब जब भी बहुत गर्म रहता है ना, तो राइट आपके कान है, उसमें एक कॉटन डाल के आप डाल देते हो, तुरंत आपकी राइट लेफ्ट नॉस्ट्रिल चालू होती है। तो ये क्यों है, इसके साथ में साइंस है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल हमारी चंद्र नाड़ी है। और यदि आप राइट को बंद करते हो तो હા ऑलरेडी आपकी सीधी लेफ्ट नोस्ट्रिल चालू हो जाएगी। मतलब राइट बंद करने का कान कान राइट बंद करने का और कान चंद्रनाड़ी राइट चालू. बंद करोगे ना, आपको देखो अनुभव करो, आप कान में रुइट पूरा पैक करना है, हाँ तुरंत थोड़े टाइम के बाद में देखो आपकी लेफ्ट नोस्ट्रिल स्टार्ट हो जाती है। तो ये अच्छा इसका रीजन है कि आपको बाहर बहुत गर्म रहता है, हीट वेव रहता है, तो हीट वेव से आपको फायदा मिलता है कि हीट वेव आपको नहीं लगता है। इसके लिए आपको लेफ्ट नोस्ट्रिल पूरा दिन लगा के नहीं रखना है, नहीं तो अच्छा सुबह लगाएंगे रात को नहीं तो ज्यादा बॉडी कूल हो जाती है, शीतलता। तो ये भी नुकसान कारक है। कुछ समय के लिए लगाना है, आप बाहर निकलते हो लगाओ, बाहर ही धूप में, वापस हाँ आप घर में आके निकाल दो। क्या भी अच्छा ज्यादा गर्मी है बाहर, तभी आपको ये कुछ समय के लिए करना है। थैंक यू. ओके। थैंक यू બીનાબેન. મીનાબેન મારે જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને. આ બોલો। આપણે યુટ્યુબ પર નથી આવતું આપણું સેકન્ડ ટાઈમ. હા, હમણાં સુધી નિમેશભાઈ આઉટ ઓફ સ્ટેશન છે ને, તો ત્યાં આગળ રાત હોય છે, તો આપણો સવારનો પ્રોગ્રામ રિલે નથી થઈ શકતો। એટલે આજે મેં ધીરેનભાઈને રિક્વેસ્ટ કરી કે ધીરેનભાઈ એમના પરથી રેકોર્ડિંગ કરીને એમની સાઈડ પર મૂકશે, ત્યાંથી પછી અમે તમને ફોરવર્ડ કરશું। હા હા કાંઈ વાંધો નહીં, કારણ કે સવારના કારણ ઓલા. કે એટલા કે નિમેશભાઈને આ પ્રોબ્લેમ થાય છે, હા રાતના કાંઈ હા પ્રોગ્રામ કાંઈ કરી શકે છે, સવારના નથી કરી શકતા। હા બે બે નથી આવ્યા આ વખતે.